हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो अब करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें बताना है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो उनका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन करना है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से हमें उसको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जो हमारे पास बेसिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करते हैं a1 a2 के रेशो को, a1 अपॉन a2 क्या आएगा हमारे पास, इसमें a1 क्या है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। और a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो होता है हमारे पास a2 यानी कि 2। तो a1 बाई a2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है। b1 कितना है, y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 1 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। तो a1 अपॉन a2 b1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 भी हमारे पास कितना आ गया, 1/2। और c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा हमारे पास, c1 अपॉन c2 आ जाएगा हमारे पास 5/10 यानी कि 5/10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। a1 अपॉन a2 भी 1/2, b1 अपॉन b2 भी हमारे पास 1/2 आ गया और c1 अपॉन c2 भी हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो इसलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 यहाँ पर हो गया। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, देयरफॉर these linear equations are coincident pair of lines। कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस बनाएगी। कोइंसिडेंट्स का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर ही हमारे पास क्या आएगी, दूसरी लाइन आएगी, वो हमारे पास क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी हमारे पास, अगर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। दस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं इनके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये क्या होगी हमारे पास, अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो वे क्या होंगे, आपस में कंसिस्टेंट होंगे। हैंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है, अब ये कंसिस्टेंट है, अब जो कंसिस्टेंट होती है उनका अब हमने क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से। और ये लीनियर, ये जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है ये हमारे पास क्या आ गई हैं, कंसिस्टेंट आ गई हैं, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इनका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हम 1 बाय 1 का इक्वेशन लेकर इसको करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 माइनस वाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए हम टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल x और y होते हैं। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखें, अगर y की वैल्यू 1 रखें तो पुट
y इज़ इक्वल टू 1। जैसे ही y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस के 1 यानी कि 4। y की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम y की वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस के 2 यानी कि 3। अगर y की वैल्यू हमने 2 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हम बात करेंगे इसकी हमारे पास टेबल बन गई, इसके 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 2 कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो x का आ गया 4 और y का आ गया 1, और एक आ गया हमारे पास x का 3 और y का क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड इक्वेशन की, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। इसमें हम क्या करेंगे, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस के 2y के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू, इसमें y की वैल्यू रख देंगे हम, जैसे हमने इसके अंदर y की वैल्यू 2 रख दी, 2 इन इक्वेशन 2 के अंदर हमने y की वैल्यू 2 रख दी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस के 2 इंटू 2। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस के 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी इसके अंदर। तो इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे, सेकंड के लिए भी। सेकंड के लिए जो टेबल होगी हमारे पास x और y, जब हमने x की वैल्यू कितनी ली, y की वैल्यू कितनी ली, 2 ली, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x की वैल्यू आई हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू 4 इन, y की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, किसके अंदर रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन 2 के अंदर y की वैल्यू 4 रख देंगे तो y की क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस के 2 इंटू 4। तो 2x आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस के 8, 2x आ जाएगा हमारे पास 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। तो जब हमने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो हमारे पास जो ये तो टेबल बनी इक्वेशन नंबर 2 की, और ये टेबल है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 टेबल से हमें क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ। और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए इन इक्वेशन की। तो इक्वेशन नंबर 1 की टेबल हमारे पास ये है, और इक्वेशन नंबर 2 की टेबल हमारे पास क्या है, ये है। तो इससे हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे इन इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल नंबर 1 की। तो टेबल नंबर 1 में जब x की वैल्यू हमारे पास 4 होती है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो x की वैल्यू 4 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो हमारा आ जाएगा, इस पॉइंट का नाम होगा 4,1। 4,1 ये पॉइंट होगा इक्वेशन नंबर 1 का एक पॉइंट। अब इसके बाद बात करेंगे इसके दूसरे कोऑर्डिनेट की। जब x की वैल्यू 3 होगी हमारे पास तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी। तो 3 और 2 पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा हमारे पास 3 और 2 पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हमारे पास क्या लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, और इस लाइन का नाम क्या होगा हमारे पास, इस लाइन का जो नाम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस y इज इक्वल टू 5 इस लाइन का नाम होगा। अब हम ड्रॉ करेंगे इसके सेकंड इक्वेशन की लाइन को। सेकंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन का हो गया हमारे पास 3 और 2 पॉइंट, 3 और 2 पॉइंट। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी, यहाँ पर होगी। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी हमारे पास, यहाँ पर होगी। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी, यहाँ पर होगी। तो 1 और 4। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे।
जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन्स आपस में क्या होंगी, ये लाइन्स आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। अगर लाइन कोइंसिडेंट होगी तो इनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन है, तो इनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब जैसे 1 और 4 भी इसका सॉल्यूशन होगा, 3 और 2 भी इसका सॉल्यूशन होगा, 4 और 1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि इस लाइन के ऊपर हमारे पास जो जो पॉइंट भी लाई करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में। जो सेकंड पार्ट में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस के y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस के 3y इज इक्वल टू 16। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या आएगा हमारे पास, a1 क्या होता है, a1 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3, तो 1/3 क्या आ जाएगा हमारे पास, a1/a2 आ जाएगा। अब b1/b2 क्या आएगा हमारे पास, b1/b2 आएगा, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में b1 होगा यानी कि -1, और y2 क्या है, b2 क्या आएगा हमारे पास, जो y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर सेकंड में होगा यानी कि -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब c1/c2 क्या होगा, c1/c2 आ जाएगा हमारे पास 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 यानी कि 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो इन तीनों को करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a1/a2 कितना आ जाएगा, a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 यानी कि a1/a2 किसके इक्वल होगा, b1/b2 के इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि a1/a2 तो 1/3 है लेकिन c1/c2 कितना है, 1/2 है। तो a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल होगा c1/c2 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर these linear equation are parallel to each other। ये जो लीनियर इक्वेशन है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं thus these have no solution। अगर ये पैरेलल हैं तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो इनका हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, तो इनका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये क्या होंगी, these equations are inconsistent। these इक्वेशन क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट होगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में, पार्ट नंबर 3 के बारे में। जो थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3 के बारे में, और जो थर्ड पार्ट है इस इक्वेशन का वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, 2x + y - के 6 इज इक्वल टू 0, 4x - के 2y - के 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 में x का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा, a2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि a1/a2 आ जाएंगे हमारे पास 1/2। और b1/b2 कितना आएगा हमारे पास, b1/b2 आएगा, b1 है हमारे पास +1, यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है +1, और b2 कितना है -2 यानी कि -2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस का आ जाएगा हमारे पास b1/b2। और c1/c2 कितना आएगा हमारे पास, c1/c2 आ जाएगा हमारे पास -6/4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि 3/2 आ जाएगा हमारे पास c1/c2। a1/a2 है हमारे पास 1/2, b1/b2 है हमारे पास -1/2 और c1/c2 है हमारे पास 3/2। यानी कि तीनों की वैल्यूज़, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू तीनों की हमारे पास अलग अलग हैं। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2
रहेगा हमारे पास। अगर हमारे पास ये कंडीशंस आती है तो इसमें क्या होगा हमारे पास, तो इनका ये जो लाइंस होंगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर intersecting each other at one point। एक पॉइंट पर ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास क्या होगा, इनका केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर दस इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। अब उस एक सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे, इसके बाद हम उसके एक सॉल्यूशन को, यानी कि जो यूनिक सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इन दो इक्वेशंस का हमारे पास क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या होंगे हमारे पास, कंसिस्टेंट भी होंगे। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो इनका हमें क्या निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन भी निकालना होगा। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो कैसे करेंगे, ग्राफिकल फॉर्मूले से, फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेंगे हम। यहाँ पर क्या आएगी, 2x प्लस के y इज माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 2x प्लस के y इज इक्वल टू प्लस के 6, और यहाँ पर हमारे पास 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 माइनस के y के इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें हमें x y की वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू क्या रखें, अगर y की वैल्यू इसके अंदर 2 रखें, पुट y इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस के 2, तो 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4/2 यानी कि 2। जब हमने क्या करा, y की वैल्यू 2 रखी, जब y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू और रख के देखेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस के 0, 2x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 यानी कि 3। तो x की, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास टेबल होगी इक्वेशन नंबर 1 की। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होगा, तो 4x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 4 दूसरी साइड चले जाएगा तो प्लस के 4 बन जाएगा, और माइनस के 2y दूसरी साइड चले जाएंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे, प्लस के 2y बन जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इस साइड, ऐसे ही जैसे हमने पिछली इक्वेशंस के लिए बनाई। तो इसमें क्या करेंगे, x y की वैल्यूज़ को हमें निकालना पड़ेगा। जब इसके अंदर हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड के अंदर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2। तो 4x आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4x आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8/4 यानी कि 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट, अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख दें, 2 की जगह 4 रख दें। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4।
तो 4x कितना आ जाएगा हमारे पास 4 + 4 2 = 8, 4x आ जाएगा हमारे पास 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12/4 यानी कि 4 3 = 12। जब हमने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो ये तो हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2 की टेबल और ये हमारे पास थी यहाँ पर जो थी ये थी इक्वेशन नंबर 1 की टेबल। अब ये इस टेबल को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे एक्स वाई, क्योंकि हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की टेबल, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की टेबल। अब हम इन टेबल से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 एक्सिस लेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस। इन दोनों पर पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे 1 2 3 4 5। अब वाई एक्सिस पर करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम इन टेबल्स के अकॉर्डिंग इक्वेशंस की लाइन बनाएंगे। जैसे इक्वेशन नंबर, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की टेबल को लें तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर और y की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 पॉइंट हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो 3 0, x की वैल्यू 3 कहाँ होगी यहाँ पर और y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस पर y की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 होती है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 0 पॉइंट आ जाएगा। तो इस इक्वेशन की लाइन कैसे बनेगी, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, ये हमारे पास हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये मिलाने के बाद जो हमारे पास ये लाइन बनी, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन बनी, 2x + y - 6, 2x + y - 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की क्या बनी है, लाइन बनी है इक्वेशन नंबर 1 की। अब इक्वेशन नंबर 2 की जो हम लाइन बनाएंगे, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी यहाँ पे, y की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी यहाँ पे। तो ये पॉइंट ये हो गया हमारे पास 2 2 पॉइंट हो गया इक्वेशन नंबर 2 का की टेबल का। अब इसके बाद हम बात करें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3 कहाँ होगी यहाँ पर, y की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी, y की वैल्यू 4 होगी हमारे पास यहाँ पर। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे, इधर से 4 हो जाएगा y की तरफ से और x की तरफ से 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 4 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसका एक पॉइंट क्या था सेकंड इक्वेशन का, ये था और एक पॉइंट ये था। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास जो लाइन इक्वेशन लाइन बनेगी, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन बनी, ये लाइन बनी हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। इस इक्वेशन की लाइन बनी। और जो सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, फ्रॉम द ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लाइंस intersect each other at point 2, 2। यानी कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को किस पॉइंट पर, 2 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए therefore the solution for pair of linear equation is 2, 2। 2, 2 क्या होगा, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के बारे में, यानी कि लास्ट पार्ट के बारे में इस क्वेश्चन के। इसमें क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 2y - 2 = 0। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 4y - 5 = 0। अब इन इक्वेशन से हमें क्या पता करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1/a2 रेशोज़ निकालने पड़ेंगे। a1/a2 कितना आएगा हमारे पास,
2 और A2 कितना आएगा 4, 2/4 यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, A1/A2 आ जाएगा 1/2। B1/B2 कितना आएगा, B1 क्या होता है कोफिशेंट y का, यानी कि -2, B1 आ जाएगा -2, B2 आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2। अब C1/C2 क्या आएगा हमारे पास, C1 है हमारे पास -2 और C2 कितना है हमारे पास -5, C2 कितना है हमारे पास -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, नॉट इक्वल टू C1/C2 है, क्योंकि C1/C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है A1/A2 से अलग आ रही है, यानी कि 2/5 आ रही है, तो C1/C2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारे पास क्या होंगी वो लाइंस, कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। देयरफॉर these linear equations are parallel, linear equations are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, thus have no solution, अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो वे क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी। हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होगी तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट, और हमने इस के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए अब। और ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट, और मेरे द्वारा कराए गए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सकें। धन्यवाद।